Hi guys, this is Gaurav here. Hi, it's Aditya here. Hi, this is Vaishnavi here. In this video, we'll be covering how to draw a trend line on a chart. In our previous video, we have covered candlesticks and we'll be continuing the same sequence, and with the help of candlesticks, we'll be drawing the trend line. If you all have missed our previous video, the link is there in the bio. You can go and check it out. Alright, so without wasting any time guys, let us start with trend line. Okay. So we're not taking we're taking a live example from the investing.com itself. In our previous video, we have we have spoken about highs, lows, and the body of a candlestick. Yes or no? So we'll be using that concept to draw the trend line. This is the Nifty daily chart. To draw a trend line, you need to draw an upper bond and a lower side of a trend line. Okay. So first we'll be tracing the lower side of the trend line, and let us see how do we do that. So this is the investing.com website. Just need to go to this tool. You'll find a trend line tool here. Just click on it. Color, whatever color you want to choose. I'll choose a blue color, and this will be of different shape. Okay. So what you do is you need to connect minimum two lows. I repeat, you need to connect minimum two lows. आपको दो lows minimum connect करने हैं. दो से ज़्यादा कितने भी चल सकते हैं. Okay. Minimum to maximum any. तो I have connected one low here, and if you see यहाँ पे भी हमारे lows intersect हो रहे हैं. अगर आप notice करो, दिख रहा है आप लोग दोनों को, दिख रहे हैं यहाँ पे? Yes, Yes. yes. दिख रहा है? तो ये एक पार्ट हो गया. कैन आई से दिस इज दी लोअर साइड. एक और बनाते हैं हायर साइड के लिए. तो हम क्या कनेक्ट करेंगे? हाइस. Yes, yes. तो ये हाई Two को highs. के मैं ट्रेस कर देता हूँ. ठीक है. अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास यहाँ पे एक हाई कनेक्टेड है, यहाँ पे एक हाई कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक हाई कनेक्टेड है. हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? मिनिमम टू कनेक्ट होने चाहिए, हाइज और लोज. यहाँ पे मिनिमम टू कनेक्टेड है. Yes. इनफैक्ट तीन कनेक्टेड है. सिमिलरली यहाँ पे देखो तो 1 2 3 आया ना, तीन चीज दिख गई. Yes. तो मैं बोल सकता हूँ मैंने एक अपर साइड ट्रेंड लाइन बना दिया है, एक लोअर साइड ट्रेंड लाइन बना दिया है. आया ना. Yes, yes. एक बात बताओ, Yes. यहाँ पे स्टॉक कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या साइडवेज जा रहा है? It's an uptrend. ऊपर की तरफ जा रहा है. हाँ या ना. ऊपर की तरफ. कैन आई से माय स्टॉक इज मूविंग अप. तो जब भी आप ऊपर जाते हुए स्टॉक को ट्रेंड लाइन खींचते हो, उसे कहते हैं अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन. रिपीट, अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन. क्या ये क्लियर है आप लोगों के लिए? जब भी Yes, yes. आप ऊपर जाते हुए चैनल खींचोगे, उसे Yes. कहोगे अप ट्रेंड ट्रेंड. ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, ये रही हमारे ट्रेंड लाइन बनाने की. अब आप लोग नोटिस कर रहे हो, ट्रेंड लाइन बनाने के बाद बीच में एक पार्ट मिल गया हमें, एक गैप जैसा है ऐसे. ये एक पार्ट है, इसे हम कहते हैं चैनल. क्या कहते हैं इसे? चैनल. ठीक है. और आप नोटिस करो, हमारा स्टॉक जो है बेसिकली निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी हमने बनाया है, वो इस चैनल में ही रोटेट किया है. हाँ, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया है, बट अगर आप देखो तो मैक्सिमम टाइम कहना है इसे, ये स्टॉक या निफ्टी मेरा इस चैनल में ही घूमा है, इस चैनल के अंदर ही घूम रहा है. आया ना. तो द मेन एडवांटेज ऑफ ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन बनाने का मेन एडवांटेज ये होता है, ये हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. अगर ये चैनल आप खींच लो तो कहना है इससे, ये मेरा हाई पॉइंट हो गया और ये मेरा लो पॉइंट हो गया. सिमिलरली हाई लो बन गया. बेसिक नॉलेज से बताओ मुझे, तुम स्टॉक को हाई पॉइंट में खरीदना पसंद करोगे कि लो पॉइंट में खरीदना पसंद करोगे? Low point में. Low point. लो पॉइंट पे खरीदना पसंद करोगे. हाँ या ना. तो ये ट्रेंड लाइन मुझे हेल्प करता है कि एक प्रॉपर एंट्री क्या है, जो बहुत लोग नहीं ले पाते हैं एक स्टॉक में. हमारा मेंटालिटी ये होता है कि स्टॉक बढ़ रहा है, चलो उसको खरीद लेते हैं, बट बढ़ते हुए हमें ये नहीं पता, ये हमें ध्यान में नहीं रहता है कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि कोई बंदा ऐसा होगा जो लोअर लेवल पे उसे खरीद के रखा रहेगा. हाँ या ना. तो ये ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करेगा वो डिसीजन लेने में. ठीक है. देखो, यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे हमने सेल कर दिया होता अगर ट्रेंड लाइन पहले ही खींचा हुआ होता तो. सिमिलरली मैं इस लेवल पे बाय करता रहा हूँ, फिर इसके हाईएस्ट पॉइंट के आसपास छोड़ देता था. है ना. अब एक डाउट आएगा कि ये तो यहाँ पे टच ही नहीं किया, आप कैसे बोल सकते हो ये लो पॉइंट है? बट कैन आई से, ये अपने लोएस्ट पॉइंट की तरफ आ ही चुका है.
और स्टॉक उसके नीचे नहीं जा रहा है, वहाँ से ऊपर जा रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ कि अब स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो इट इज़ बेटर टू बाय। आया ना? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस Yeah. क्लियर? Yes. और Yes. इसी Yes. चीज़ को हम कहते हैं चैनल। ये जो बीच वाला पार्ट है इसे कहते हैं चैनल। तो ट्रेंड लाइन को जब आप ट्रेस करते हो, उसके अप साइड और उसके लो साइड को जब ट्रेस करो, तो उसके बीच की जगह को कहते हैं चैनल। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. ग्रेट। Yes. तो मैं आगे लेके जा रहा हूँ एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज नोन एज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट BO या ब्रेक डाउन। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें दो चीज समझना है, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर है ये? ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। कैन यू रिपीट विथ मी? ब्रेकआउट Breakout, breakdown, support, Breakdown, support, resistance. resistance. एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे मैं थोड़ा टाइम में आता हूँ, पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, लेमन टर्म से बात करते हैं। सपोर्ट क्या होता है आपके हिसाब से? सपोर्ट मतलब क्या? Base kind of thing. ओके Base level. ओके, वैष्णवी? Yeah, like base kind of thing. सपोर्ट, कैन आई से सपोर्ट इज समथिंग कि हाँ, मतलब एक लेवल ऐसा कि यहाँ से मुझे कुछ कुछ और बुरा नहीं हो सकता मेरे साथ, लाइक पेरेंट्स का सपोर्ट बोल सकते हो आप, या कुछ है ना कि हाँ आई नो हमारे साथ कोई है। उसी तरह स्टॉक के पास भी एक सपोर्ट होता है कि उस लेवल से मेरा स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, उस लेवल से मेरा स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। बट एक बार बताओ, वो सपोर्ट टूट गया तो मतलब breakdown हो गया वो डिजास्टर हो गया वो कि तो नहीं? खत्म. बराबर है कि नहीं? तो उसी तरह एक स्टॉक के लिए अगर उसका सपोर्ट ब्रेक होता है, उसका मतलब स्टॉक फ्री फॉल जोन में आ सकता है। आया ना? रेजिस्टेंस आप लोग लेमन टर्म्स में क्या बोलो? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस इन लेमन टर्म्स? Ceiling type of कि इससे ऊपर नहीं जाना है, या एक ऐसी चीज जो मुझे Stop. आगे बढ़ने नहीं ऊपर देती, जाने से रोक. हाँ. एक ऐसी चीज Yeah. जो आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, रेजिस्टेंस हमें रोड से मिल जाता है, या आप किसी को धक्का मार रहे हो और सामने वाला वो भी पुश कर रहा है, वो आपको आगे जाने नहीं दे रहा है, मैं बोलूँ आया ना? तो रेजिस्टेंस ऐसा हाँ. चीज होता है जो आपको आगे जाने नहीं देता है। उसी तरह स्टॉक में भी रेजिस्टेंस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो मेरे स्टॉक को उसके ऊपर जाने देगा ही नहीं। आया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? और अगर एक बार वो रेजिस्टेंस टूट गया, कहने से आगे कोई रुकावट नहीं है, अगर आगे कोई रुकावट नहीं है तो मेरा स्टॉक भागते जाएगा भागते जाएगा। आया ना? तो दैट इज नोन एज, हाँ. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज, वो फिनोमिना क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या ये क्लियर है आप लोगों के लिए? Yes. Yes. का क्लियर है? तो एक काम करते हैं, ये निफ्टी के चार्ट लिया है, हम एक और दूसरा चार्ट लेते हैं, उसमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलेगा? Okay. ओके, सो एनी स्टॉक विच यू वांट मी टू टेक, कि मैं अपने मन का ही लूँ? Anything. Anything. ठीक, रिलायंस ले लेते हैं, सबका फेवरेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? दो हाइस को जोड़ना, मिनिमम दो हाइस को जोड़ना। आया ना? हाँ. Yes. और उससे ज़्यादा मिल जाए तो क्या ही कहना। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो मैं तीन हाइस जोड़ पा रहा हूँ क्या? हाँ. बराबर ना? तीन हाइस जोड़ पा रहा हूँ कि नहीं? अगर आप नोटिस करो, ध्यान से देखो तो। हम्म. और यहाँ पे I have a doubt. Will that point, like, there's a point where a wick is going little bit above the ये पता trend ना, line. नहीं, right side. हाँ, नहीं, right side. हाँ, ये वाला. कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। Will that we take it as a high which is joining, or will it not be considered? नहीं नहीं, अगर आप देखो तो मेरा मेन काम है हाइज और लोज जोड़ना। ठीक है, काम करते हैं आपके लिए और सिंपल कर देते हैं। इधर दो मिल रहा है मुझे, हाँ. हाँ. इग्नोर कर रहा हूँ ये, हम लोग इस पे ही फोकस करते हैं, इतने पे ही फोकस करते हैं। क्या यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो रहा है? इजीली सेटिस्फाई हो रहा Yes. है? दो वहाँ Yes. पे आया। तो ये क्या हो गया हमारा? चैनल मिल गया, ट्रेंड Downtrend. लाइन बना दिया,
और ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चैनल बोल सकते हैं इसे, इतना डाउन ट्रेंड नहीं है बट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, आया ना। Yeah. तो नीचे की तरफ हम लोग उसे सपोर्ट कहते थे, याद है कि नहीं, और ऊपर वाले को हम लोग रेसिस्टेंस कहते थे, है ना। अगर आप ध्यान दो, मेरा स्टॉक यहाँ से नीचे आया, मैं यहाँ पे बाय कर लेता, मैं यहाँ पे सेल कर लेता इस पॉइंट के आसपास, वापस रुकता नीचे की तरफ आने के लिए, यहाँ पे बाय करता। आप लोग देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो ये zigzag मूवमेंट, नोटिस कर रहे हो कि नहीं, हाँ या ना। कहना ऐसे यहाँ पे मेरा सपोर्ट नहीं टूटा है, यहाँ पे मेरा सपोर्ट नहीं टूटा है, बट आज ये रिलायंस के आज का क्लोजिंग है, अगर आप नोटिस करो ये पार्ट उसका रेजिस्टेंस होता, ये पार्ट उसका रेजिस्टेंस होता, मैं कह सकता हूँ ये स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन था वो उसका रेजिस्टेंस था, एंड टुडे माय स्टॉक हैज मैनेज्ड टू मूव अप, यस और नो आदित्य, वैष्णवी, Yes, समझ में आ yes. रहा है? ओके, आई थिंक वैष्णवी का वीडियो फ्रीज हो गया, ओके। ओके, ये पार्ट समझ में है आपको, हाँ. है ना। सो जब भी, अभी आते हैं हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है ना, तो जब भी आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसे कहते हैं ब्रेकआउट। क्या कहते हैं उसे? ब्रेक। Breakout. और जब भी आपका रेजिस्टेंस टूटता है, इसका मतलब ये है कि आगे कोई फोर्स नहीं है जो मेरे स्टॉक को रोक सकता है, बराबर है कि नहीं। आगे कोई ऐसा फोर्स नहीं जो मेरे स्टॉक को रोक सकता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे स्टॉक को बाय करता तो मैं बोलूँ मुझे अच्छा खासा मोमेंटम प्राइस मिल जाता, बिकॉज ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, तो प्राइस और मूव करेगा, और मूव करेगा तो मैं क्विक गेन बना सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ ब्रेकआउट। इज देयर एनी डाउट विद रिगार्ड्स टू ब्रेकआउट फॉर यू? No. इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, क्या क्या और फैक्टर्स हम लोग यूज करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में। फिलहाल के लिए बस चैनल ब्रेकआउट और चैनल ब्रेकडाउन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये रही बात हमारे ब्रेकआउट की। ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं इसी साथ, चलेगा। अब ब्रेकडाउन Yes. तो बहुत Yes, फेमस yes. टाइम पे हुआ था, कोविड एरा, याद है कि नहीं आपको? मार्च के वक्त हुआ था कि नहीं? Yeah. मार्च यही था ना हमारा, कोविड एरा ही था ना ये। कोशिश करते हैं यहाँ पे बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट हुई सेम, लोज और हाईज ज्वाइन करना। यहाँ पे मैं सिर्फ लोज ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग ब्रेकडाउन देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये चैनल बन सकता है यहाँ पे रिले? हाँ. एक सेकंड, Can you zoom it a bit? हाँ, इज दिस All right, perfect. Yeah. या तो आप ये बना लो, आई थिंक ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ब्रेकडाउन बनाया मैंने, कोविड का तो पता नहीं, उसके पहले भी एक छोटा सा ब्रेकडाउन मुझे मिला था। अगर आप इसे सपोर्ट पकड़ के चलोगे तो यहाँ पे भी मेरा स्टॉक नीचे टूट गया, देखो यहाँ पे टूटा और कहीं यहाँ पे एक पॉइंट पे आया था, आया ना, अरे दिख रहा है कि नहीं Yes. आपको? जब भी आपका हाँ. स्टॉक सपोर्ट तोड़ देता है, जब भी आपका स्टॉक सपोर्ट तोड़ देता है, वहां से आपका स्टॉक नीचे जाना पक्का है, ठीक है। ऑब्वियसली ये नहीं है कि अभी तुम्हारे माइंड में आएगा कि अरे सपोर्ट तोड़ा बट स्टॉक तो ऊपर आ गया। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में डिमांड सप्लाई का रूल चलता है, स्टॉक नीचे गिरेगा बट ऑब्वियसली एक टेम्पररी पॉइंट तक ही गिरेगा, उसके बाद उसमें बाइंग आ जाएगी और वहाँ से वो ऊपर चले जाएगा। सिमिलरली जैसे वो ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो थोड़ा नीचे आएगा, आया ना। उसी तरह अगर आप नोटिस करो ये ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन मिला था, यही था हमारा कोविड एरा, दिस वाज आवर कोविड एरा का ब्रेकडाउन। एंड सी एक पॉइंट के बाद आप नोटिस करो स्टॉक सीधा नीचे 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 की तरफ गया है। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्लियर? Yes, So yes. just let us revise it once again. Revise it. I'll just take the Nifty chart again.
तो रिवाइज करने के लिए एक छोटा सा वही चीज़ को हम रिवाइज करते हैं। ये आपने चैनल देख लिया, आया ना? ये चैनल था। चैनल बनाने के लिए मिनिमम 2 लोस आप ज्वाइन करोगे, मिनिमम 2 हाई ज्वाइन करोगे। वो दोनों ज्वाइन करने से आपको एक चैनल मिलेगा। चैनल के हाई पॉइंट पे आप सेल करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे टू बी प्रिसाइज। लोअर पॉइंट पे आप बाय करोगे। अगर लोअर पॉइंट टूटता है तो उसे कहते हैं ब्रेक डाउन, और हायर पॉइंट टूटता है तो उसे कहते हैं ब्रेक आउट। Breakout. ठीक है, ठीक है, इज दिस क्लियर? सो इन दिस वीडियो Yes. हम इतना ही कवर करने वाले थे, हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द ट्रेंड लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन और डिटेल में कवर करेंगे, टेकिंग द फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन which lead to a breakout or a breakdown in a stock. ठीक है, and to you guys as well, if you like the video, if you have liked the video, please press on the like button and also subscribe to our channel. Hope to see you guys in the coming videos. All right, thank you. Thank you.